ब्रिक्स के मंच पर इस समय जबरदस्त कूटनीतिक रस्साकसी चल रही है। एक तरफ ईरान है जो ब्रिक्स का नया सदस्य बनने के बाद भारत और उसके बाकी देशों से पुरजोर समर्थन की उम्मीद लगाए बैठा है, तो दूसरी तरफ भारत के सामने एक ऐसा धर्म संकट खड़ा हो गया है जिसने दिल्ली की टेंशन बढ़ा दी है। पश्चिम एशिया में जारी बारूद की जंग को लेकर ब्रिक्स देशों का एक फैसले पर पहुंचना नामुमकिन लग रहा है। ईरान चाहता है कि ब्रिक्स इसके साथ खड़ा हो, लेकिन भारत ने कहा है कि कोशिश तो पूरी है, पर राह आसान नहीं है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का असर भारत पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। मिडिल ईस्ट के सभी देशों के साथ भारत की डिप्लोमेटिक बातचीत जारी है। ईरान इजरायल संघर्ष पर भी जब से ये शुरू हुआ है तब से ही 2 सप्ताह बाद से भारत और ईरान के विदेश मंत्रियों ने चौथी बार बात की। इसमें तेहरान ने बढ़ते संकट पर ब्रिक्स देशों से एकजुटता की मांग की है। तो ये बातचीत ऐसे समय में हुई है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से बातचीत हुई थी। ऐसे में आखिर क्या है वो अड़चन जो ब्रिक्स को एक होने से रोक रही है? क्यों एक नहीं हो पा रहे हैं ब्रिक्स देश? तो इसका जवाब है कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल कहते हैं कि ब्रिक्स में पश्चिम एशिया के मुद्दे पर सर्वसम्मति बनाना इस समय सबसे बड़ी चुनौती है। ब्रिक्स के कई सदस्य देश इस समय सीधे तौर पर पश्चिम एशिया के संघर्ष का हिस्सा है। ईरान खुद इस ग्रुप में है, वही यूएई और सऊदी अरब के अपने कूटनीतिक हित हैं। This has obviously impacted forging a consensus on a common BRICS position on the ongoing conflict. As chair of BRICS, we have been facilitating discussions among BRICS members through Sherpa channel. The last meeting of the Sherpas of the BRICS took place virtually on 12th March. We are trying our best to develop a position, but because of differing positions, it is difficult. It has been difficult. In addition, as you know, our leadership also is in talks. They are engaged with member countries of the BRICS, and we will continue to remain engaged with BRICS member countries so that we can arrive at a position on BRICS. जब ग्रुप के सदस्यों के हित अलग अलग हों तो एक साझा ब्रिक्स पोजीशन बनाना लगभग असंभव हो जाता है। यही वजह है कि ईरान की उम्मीदों पर फिलहाल पानी फिरता नजर आ रहा है। भले ही स्थितियां कठिन हो, लेकिन भारत ने हार नहीं मानी है। भारत ब्रिक्स अध्यक्ष के तौर पर लगातार सदस्य देशों के बीच पुल का काम कर रहा है और ऐसा करता भी आया है। हाल ही में 12 मार्च को शेरपा चैनल के जरिए एक हाई लेवल वर्चुअल बैठक हुई। इसमें भारत ने सभी देशों को एक मेज पर लाने की पूरी कोशिश की। भारत की टॉप लीडरशिप भी लगातार ब्रिक्स देशों के संपर्क में है। भारत का बेस्ट देने का इरादा साफ है ताकि कम से कम एक साझा बयान तो जारी किया जा सके। ईरान को लगता है कि ब्रिक्स एक ऐसा मंच है जो पश्चिमी देशों यानी अमेरिका और इजरायल के दबाव के खिलाफ उसकी ढाल बन सकता है। ईरान के लिए भारत सबसे भरोसेमंद साथी है, इसलिए तेहरान की नजरें दिल्ली पर लगातार टिकी हैं। भारत ने साफ कर दिया है कि वो मध्यस्थता के लिए तैयार है, लेकिन वो किसी एक पक्ष की तरफ झुककर अपने दूसरे अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को दांव पर नहीं लगाना चाहता। ऐसे में भारत के सामने भी काफी चुनौतियां सामने आ रही हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह जुड़े रहें। नमस्कार।